नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। बलूचिस्तान एक बार फिर से खून, बारूद और सवालों से भरी सुर्खियों में है। पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच हालिया झड़पों ने न सिर्फ पूरे प्रांत को हिला दिया है बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान में चले काउंटर टेरर ऑपरेशन में 197 लोगों की मौत और 22 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों का मारा जाना इस बात का साफ संकेत है कि हालात अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रह गए हैं। ये एक गहराता हुआ विद्रोह है जो अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर संस्थान सेना उसको भी खुली चुनौती दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नेशनल असेंबली में यह स्वीकार करना पड़ा कि बलूचिस्तान में सुरक्षा बल दबाव में है और इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां सेना को सर्वशक्तिमान माना जाता है, वहां किसी रक्षा मंत्री का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह बयान सिर्फ एक रणनीतिक आंकलन नहीं बल्कि पाकिस्तान की विफलता की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो देश के कुल भूभाग का 40% से ज्यादा हिस्सा रखता है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम है। और यही वो तर्क है जिसे पाकिस्तानी हुक्मरान बार बार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि पहाड़ी, रेगिस्तानी और दूर दराज इलाकों में फैले इस प्रांत में सैनिकों की तैनाती, पेट्रोलिंग और निगरानी शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भूगोल की समस्या है या फिर उस राजनीति की जिसने बलूचिस्तान को हमेशा बंदूक के साए में रखा? अगर भूगोल ही सबसे बड़ी चुनौती होता तो फिर 1948 से लेकर आज तक बार बार बलूच विद्रोह क्यों भड़कता रहा? कलात रियासत के पाकिस्तान में विलय के तुरंत बाद ही बलूच विरोध की शुरुआत हो गई थी और 1948, 1958 से 1959, 1962 से 1963, 1973 से 1977 और फिर 2000 के दशक से लेकर आज तक ये आग कभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। पाकिस्तान सरकार हर बार की तरह इस बार भी बलूच विद्रोहों को बाहरी साजिश से जोड़ने में जुटी है। बलूच विद्रोह को फितना अल हिंदुस्तान नाम देकर भारत के साथ जबरन लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह नैरेटिव गढ़ा जा सके कि यह आजादी या फिर अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि विदेशी प्रायोजित आतंकवाद है। लेकिन अगर ये सिर्फ बाहरी साजिश है तो फिर बलूचिस्तान की गरीबी, पिछड़ापन और दशकों से चले आ रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का क्या जवाब है? ये वही बलूचिस्तान है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना है और ग्वादर जैसे रणनीतिक पोर्ट का घर, फिर भी पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। यहाँ सड़कें अधूरी हैं, अस्पताल नाकाफी हैं, स्कूलों की हालात बदतर हैं और युवाओं के लिए रोजगार के मौके लगभग खत्म हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर बलूचों को उनके ही संसाधनों का लाभ क्यों नहीं मिला? हालिया हिंसा में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिया कि BLA से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि उनके मुताबिक ये संगठन महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बयान सख्त जरूर लगता है लेकिन इसके पीछे छिपी हकीकत और भी डरावनी है। रक्षा मंत्री खुद मानते हैं कि अपराधी गैंग, स्मगलर्स और अलगाववादी समूहों के बीच गहरी सांठगांठ है और BLA के बैनर तले कई गैर कानूनी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने यहां तक स्वीकार किया है कि एक समय तेल की स्मगलिंग से एक दिन में 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपए तक कमाए जाते थे। अब सवाल यह है कि अगर ये सब सरकार की जानकारी में था तो फिर इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये सिस्टम की मिलीभगत नहीं दर्शाता? बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने वाले नियतर हत्याओं और फर्जी मामलों के आरोप कोई नई बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट सालों से यही बता रही है कि कैसे युवाओं को सुरक्षा बल उठाकर ले जाते हैं और फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता। इस दमन ने बलूच समाज के भीतर गुस्से और अविश्वास और गहरा किया है। बलूचों के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इसी बीच
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज भुक्ती इस ऑपरेशन को अब तक की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा ऑपरेशन विद्रोह को खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार उसे और भी ज्यादा उग्र बना देता है। अब यहां प्राइम न्यूज पाकिस्तान से 5 और सीधे तीखे सवाल पूछता है। पहला सवाल, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है तो वहां के लोगों को बराबरी का हक क्यों नहीं मिला? दूसरा सवाल, अगर बलूच विद्रोह सिर्फ बाहरी साजिश है तो फिर 1948 से आज तक हर दशक में वही विद्रोह क्यों लौट आता है? तीसरा सवाल, अगर बीएलए और स्मगलर्स की साठगांठ सबको पता थी तो सालों तक सरकार और सेना ने आंखें क्यों मूंद रखी? चौथा सवाल, क्या बंदूक ऑपरेशन और नाम बदलने से बलूचों का भरोसा जीता जा सकता है? और पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को कभी एक राजनीतिक और मानवीय के मुद्दे के रूप में देख पाएगा, या वो हमेशा इसे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा समस्या मानकर कुचलता रहेगा? क्योंकि आज बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि एक पूरी पीढ़ी हिंसा, डर और अनिश्चितता के माहौल में बड़ी हो रही है। पाकिस्तानी सेना एक तरफ विद्रोहियों से लड़ रही है तो दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों का भरोसा खोती जा रही है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि सैनिक शारीरिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, दरअसल ये मान लेना है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। ये नैरेटिव की लड़ाई है, भरोसे की लड़ाई है और इंसाफ की लड़ाई है। अगर पाकिस्तान ने अब भी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन बयानबाजी और बाहरी दुश्मन का राग अल्पाना जारी रखा तो बलूचिस्तान की आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। ये झड़प सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की नीति, नियत और भविष्य पर उठता हुआ सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अब दुनिया मांग रही है। ये बलूचिस्तान की कहानी का अंत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बेहद खतरनाक मोड़ है। जिस आग को दशकों तक दबाने की कोशिश की गई, वही अब खुलकर भड़क चुकी है और उसकी लपटें सेना, सरकार और सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद ये मानने को मजबूर है कि बलूचिस्तान उसके नियंत्रण से फिसल रहा है। ये सिर्फ सुरक्षा बलों की थकान नहीं, बल्कि उस नीति की हार है जिसने बलूचों को कभी अपना समझने की कोशिश ही नहीं की। बंदूक के दम पर वफादारी नहीं खरीदी जा सकती और ऑपरेशन के जरिए भरोसा नहीं जीता जा सकता। बलूचिस्तान में हर मारा गया युवक, हर उजड़ा गांव और हर गुमशुदा चेहरा पाकिस्तान के खिलाफ एक नया सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज पाकिस्तान जिस विद्रोह को आतंकवाद कह रहा है, वही विद्रोह कल और ज्यादा संगठित, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। इतिहास गवाह है कि जब किसी कौम की आवाज को लंबे समय तक दबाया जाता है तो वो एक दिन विस्फोट बनकर सामने आती है। बलूचिस्तान वही विस्फोट है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है, या तो वो सच स्वीकार कर संवाद, इंसाफ और बराबरी का रास्ता चुने, या फिर हर कुछ महीने में नई लाशें गिनकर खुद को ये समझाता रहे कि अब सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि सच यही है कि बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।